हिमाचल में ईडी की एंट्री से परेशान हुई सरकार। सीएम के गृह जिले में हो रही जमकर छापेमारी। आखिर ऐसा कौन सा खजाना है जिसे ढूंढ रही है ईडी और आयकर विभाग की टीमें? क्या हिमाचल में भ्रष्टाचार हुआ है या फिर केंद्र बना रहा है हिमाचल सरकार पर दबाव? हफ्ते भर के भीतर हिमाचल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की दूसरी रेड हुई है, वो भी दोनों बार सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिले हमीरपुर में हुई है। अब जहां कुछ लोग इसे केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा खेला बता रहे हैं, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, गलत ढंग से धन कमाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लोगों के मत अलग अलग हैं। ऐसे में हमें इस पूरे मामले को समझने के लिए छापेमारी के पैटर्न को समझना होगा। अब सबसे पहली बात यह है कि नदौन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का गृह क्षेत्र हो जाता है। दूसरी बात, जिन लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है, उनका झुकाव सत्ताधारी पार्टी यानी कांग्रेस की ओर बताया जा रहा है। हालांकि इनमें से कोई भी नेता सीधे तौर पर राजनीति से नहीं जुड़ा है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं से उनके संबंध बताए जा रहे हैं। जानकार बताते हैं कि अभी व्यापारियों के यहां छापेमारी हो रही है, इसके बाद नेताओं का नंबर आएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेता जांच एजेंसियों की रडार पर बताए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ आने वाले वक्त में एक्शन होगा। इतना समझ लिया तो अब छापेमारी के पैटर्न को समझिए। सबसे पहले 29 जून को चंडीगढ़ से आई आयकर विभाग की टीम ने शनिवार सुबह 5 जगह पर सर्राफा और शराब कारोबारियों के व्यापारिक प्रतिष्ठानों और घरों पर छापेमारी की। 29 जून को सुबह के वक्त शुरू हुई यह छापेमारी 30 जून को देर शाम तक चली। 40 घंटों तक चली आयकर विभाग की इस मैराथन रेड में क्या क्या बरामद हुआ, ये भी जानते चलिए। नकदी बरामद की गई, लैपटॉप, हार्ड डिस्क को कब्जे में लिया गया, कारोबारियों के व्यवसाय से जुड़े अहम दस्तावेज भी कब्जे में लिए गए, शराब कारोबारियों के ठेकों का पूरा रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया, कारोबारियों की चल और अचल संपत्ति के तमाम दस्तावेजों को खंगाला गया, वगैरह वगैरह। मगर इन सब के अलावा इन कारोबारियों के पास से ऐसी चीजें भी बरामद हुई हैं जिनकी कीमत का अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो गया है। जी हां, हमीरपुर नदौन के गोल्ड और शराब कारोबारियों के पास से सोना और कुछ ऐसी पुराने मुहरें मिली हैं जिन्हें कोई भी अपने पास नहीं रख सकता है। खैर, इसके बाद कल यानी गुरुवार को आयकर विभाग के साथ ईडी की टीम भी नदौन पहुंच गई। इस बार छापेमारी तब शुरू हुई जब मुख्यमंत्री सुक्खू स्वयं नदौन में ही थे। सीएम के गढ़ नदौन में 2 स्टोन क्रशर मालिक और 1 रिजॉर्ट संचालक के प्रतिष्ठानों पर 15 घंटे तक छापेमारी की गई और कई जगहों पर यह छापेमारी अभी भी जारी है। जब यह सब चल रहा था, उस समय कारोबारियों के घर पर सीआरपीएफ के जवान पहरा दे रहे थे और केंद्रीय जांच एजेंसियों के अधिकारी व कर्मचारी दस्तावेजों की जांच कर रहे थे। ताजा अपडेट यह है कि कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के अधवानी में स्टोन क्रशर में ईडी की टीम ने केंद्रीय सुरक्षा कर्मचारियों के साथ छापा मारकर स्टोन क्रशर को सील कर दिया है और वहां तैनात कर्मचारियों से स्टोन क्रशर का रिकॉर्ड, मोबाइल और कंप्यूटर कब्जे में ले लिए हैं। आपको बता दें कि स्टोन क्रशर वाला अधवाड़ी का इलाका भी नदौन के साथ लगता है। इस कारण से लोग इस छापेमारी को भी सीएम के एंगल से जोड़कर देख रहे हैं। बहरहाल इतना सब हो गया, मगर किसी को भी यह नहीं बताया गया कि कितना कैश मिला है और क्या गड़बड़ी पाई गई है। वहीं हमीरपुर और कांगड़ा जिले में एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी से व्यापारियों और कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। हिमाचल में इन दिनों 3 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव चल रहे हैं, इसलिए कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। सीएम सुक्खू और विपक्ष के नेता क्रशर को लेकर एक दूसरे पर तीखे आरोप लगाते रहे हैं, इसलिए इस ईडी की रेड को भी नेताओं की बयानबाजी से जोड़कर देखा जा रहा है। बाकी आप दर्शकों का इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट कर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।